सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्वदीप पिंगल रसावल में मैं पृथ्वीराज राव आप सभी ज्ञानी प्रेमियों का और सभी विद्वान पुरुषों का जो इसमें ज्ञान के सागर हैं, इस चौपाल में इस ज्ञान की सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जो इंसान अपनी जिंदगी में कर्म से संबंधित है। वो कैसे कर्म करता है और उस कर्मों के आधार पे मैं राजा भोज तो धारा नगरी के राजा हैं, उनका उदाहरण देकर के दृष्टांत देकर के ये मैं मेरी वार्ता शुरू कर रहा हूं कि राजा भोज के कालखंड में राजा भोज तीर्थ जाते हैं अपनी पत्नी और दोनों तीर्थ करने जाते हैं। उस समय एक अपने अजीज मित्र को ये अपना राजकाज सौंप के जाते हैं और कहते हैं, हे मेरे मित्र, आज तुम इस राज की गद्दी को संभाल रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि इस धारा नगरी को अपनी पूरी जनता को अपनी पेट की औलाद के समान समझना। उस भगत ने कहा, हाँ राजा साहब, आप पधारो निसंकोच, मैं सारी व्यवस्थित ढंग से अपना राज संभालूंगा। राजा भोज 6 महीने के बाद में तीर्थ करके वापस आते हैं तो पूरी नगरी को आमंत्रित और निमंत्रित करते हैं और रात को एक जागरण का आयोजन करते हैं। इसी क्रम में उस जागरण में सब राजा भोज को पूरी नगरी जैसे परिवार की तरह बैठे और सुख समाचार पूछे कि कहाँ कहाँ आपने तीर्थ किया। तो ये वार्ता आप जागरण करके फिर राजा भोज अपने उस मित्र को जिसको राज सौंप करके गए थे उनसे पूछे, भले आदमी, मैंने तुम्हें एक चीज लाने को कहा था, 4 सार लाने को कहा था, वो तुम लाए क्या? हाँ साहब, लेकर के आए। तो उसने कहा, राजा साहब, मैं बहुत घूमा परंतु नगरी में एक सेठ था, साहूकार, नगर सेठ, उसकी बेटी बहुत विद्वान और विदुषी शिक्षाविद पढ़ी लिखी थी। उसने मुझे दिया कि ये राजा साहब का प्रतिनिधि हमारे पास जो राज करना आया, उनको खाली हाथ घर से नहीं भेजना नहीं चाहिए, बनिए बिना व्यवहार नहीं, हमारे घर में ये व्यवहार होना चाहिए। तो उसने एक पर्ची पे लिख करके वो सार दिया और उसने कहा, भले आदमी, ये जिसने मंगाया है उसी को देना, क्या हुक्म, मैं उनको दूंगा। राजा भोज और उनको ये पर्ची थी, राजा भोज दे करके देखते कि अरे 4 सार है। उनको खोल करके पहला सार है जगत सार, मनुष्य जगता हुआ रहता है 24 घंटे, तो उनका क्या सार मिलता है। और दूसरा सार है अपने जागत सार, और फिर अपने को प्रेम सार, दुश्मन के साथ में, दुश्मन हो तो उसके साथ में कैसा व्यवहार प्रेम करना चाहिए। और तीसरा सार उसमें लिखा हुआ वो कि मैं बाद में खोलूंगा। 2 सार देकर के उसका प्रयोग किया। राजा रात भर जगता रहा। देखते देखते एक बार आधी रात को देखता है कि 4 इंद्रलोक से परियां आई हुई आपस में रुदन कर रही। अरे भाई, भले औरतें, आप तुम मेरे धारा नगरी में क्यों रुदन कर रहे हो? कह, राजा साहब, मैं हमारे को ऊपर से इंद्रलोक से आए हैं और हमें पता पड़ा कि इस धारा नगरी में राजा बहुत देवता हैं, इस नगरी को अपनी औलाद के समान समझता है। तो उस राजा
कि विडम्बना ये है कि एक मणिधारी सांप आएगा, वो डस करके राजा भोज को ऊपर वो चले जाएंगे। इसलिए उनके विरह में हम, शोक में हम ये विलाप कर रहे हैं। राजा भोज ने, देखो भाई कर्म गति है क्या है। राजा भोज आके वापस मुड़ता है तो 4 औरतें इंद्रलोक की परियां ऐसे हंसी खुशी से ऐसे खुश रहती बातें करे। अरे भाई तुम कौन हो? हम इंद्रलोक की परियां हैं और राजा भोज को ये मणिधारी सांप अपनी बम्बी से निकल करके डस लेगा, इसलिए हम इनको, वो बहुत भले आदमी है जो उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, इसलिए उनका हम स्वागत कर रहे हैं। राजा भोज ने, देखो भाई कर्म गति है। ऐसे करके राजा भोज क्या करता है कि पूरी नगरी के जो माली होते हैं उनको कहते हैं कि आप सारे ले आओ पुष्प ला करके ढिगला करके उसकी नाक सर्प की बम्बी तक पूरी पुष्पों की फूलों की रोड बिछा देता है। मणिधारी नाग रात को 12 बजे उनको डसना था, वो 10 बजे निकलता है। निकलते निकलते वो आकर के क्या करता है कि राज उस महल की तरफ जाता है तो देखता है कि ओ हो क्या सुगंध है। वो करते करते बीच में जाता है तो उस सर्प को नींद आ जाती है, सो जाता है। 12 बजे उसको डसना था, वो प्रभा के नींद से भरपूर नींद लेकर के जगता है, रात की 2 बज गई। अब वो देखता है, जाता है राजा भोज की तरफ, उनको उन्होंने स्वागत हार पहनाता है मणिधर साहब को, लो भाई डसो नाग राजा, आपको यमराज का हुक्म है, मेरे में आप अपनी ड्यूटी पूरी है। नहीं राजा भोज, आपकी जो वो समय बेड़ापुर थी वो टल गई। अरे भाई कैसे टल गई मुझे बता दो। तो उन्होंने एक वो निकाल के दी, वो होती है ना काजल की डब्बी जैसी, वो सुरमा सा आँख में डालते हैं, तो कि ये डब्बी दे आप कभी किसी की कर्म गति, किसी को अंतिम जिसकी जो समय में जा रहा आपने आँखों में डालना, आपको पता पड़ गया। तो 2 सार मिल गए, एक तो जगते रहे तो उनको पता पड़ गया उनकी मौत कैसे होगा, और एक दुश्मन के साथ प्रेम किया तो उनको पता पड़ गया कि मुझे उसकी जान बच गई। वह दिन घड़ी दिन भाग राजा भोज राज कर रहे हैं, और एक क्या क्या क्वेश्चन है, एक गांव का मेहतर हरिजन जो बिल्कुल भगवान की भक्ति करता है, इसका रूप सुबह शाम भगवान का नाम लेता है, वो 100 साल का उसके वो बीमार पड़ता है कि दिन घड़ी दिन भाग राजा भोज और रानी दोनों उनके सुख पूछने के लिए गए कि राजा भोज के कैसे हो आप, कैसी तबीयत है। तो वो बहुत खुश हो जाता, उसका ऐसा उसको विरह में उसकी एक वो कवि था, बहुत बड़ा अच्छा कवि था, उसकी अणसा आ गया अगर मेरे को राजा मिलने आए। तो वो क्या कहता अपनी पंक्ति में कि हीर कवि बक बक हसियो, हीर कवि डग डग हसियो, सांभड़ बात सुजान। राजा, मैंने एक राजा की सभा में मैं गया था, मैंने उन्हें सुना था, तो वो डींगे हाँक रहा था राजा कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तो मुझे मेरे से रहा नहीं गए कि हीर कवि डग डग हसियो, सांभड़ बात सुजान, अपने आप सो आपनी शोभा करे उन्हीं कुतो न माने कौन। वाह रे कवि राज वाह। ये देख करके राजा भोज वो आंखों में वो सुरमा डाल दिया, तो उसका जीव उस कवि से कहता कि हे कविराज, तूने इस नगरी की सेवा की, वो जीव कहता है उसको हंसा, इसलिए मैं अभी तुमको एक ऐसे निकला जैसे सुई में से धागा निकला, आराम से जा करके ऊपर जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग में बढ़िया जगह मिलेगी। राजा भोज को देख करके अणेसा आ गए, उसके टप टप आंसू रहे, और रानी देख रही, वह वापिस आई, उनका दाह संस्कार उनके परिवार ने किया, वापिस आई कि 6 महीने के बाद में उनके शाला जी का निमंत्रण आता है कि हे राजा भोज, आपके शाला जी का निमंत्रण है, मतलब सूचना आती है कि वो सख्त बीमार है। अब रानी का माँ का जाया भाई वहाँ उनको जाना पड़ता है, तो वो गए वहाँ जा करके देखते हैं तो वो तड़प रहा है, 65-70 साल का, उसका श्वास नहीं निकल रहा है।
करते करते सब धर्म पुण्य करते हैं, राजा भोज रानी भी धर्म पुण्य करते हैं। तो ऐसे कर करके वो तड़प गए, उसका सांस निकलता था बुरी तरह, कई महीनों से बीमार पड़ा है। राजा भोज वो सुरमा लेकर के आंख में डालते हैं तो वो जीव उसको राजा कहता है, ये दुष्ट राजा, तू जाकर जिस नगरी का राजा, तुमने अत्याचार किए, दुराचार किए, व्यभिचार किया है, तुम्हारे कर्मों के कारण मैं हंसा 60-65 साल तेरे अंदर लिया तो बहुत रोज तड़पता था, और अब निकला हूं तड़पते तड़पते तो मेरी कोई इस हंसे का मेरा कोई वो पूरी मेरे को सुख नहीं मिलेगा, भटकता फिरूंगा। राजा भोज जो देख करके उसको हंसी आ गई डगडगा से कि ये कैसा वो जो मैं कर रहा, वो देखो भगत था, परंतु एक ये देख ये राजा। रानी ने उनको देख लिया कि देखो वो अपने नगरी का तो वो मैत्र हरिजन जो गया, तब तो अड़ा आंसू में टपक टपक आंसू पड़े रोए थे, और मेरे सगा भाई गया तो देखो डगडग हंस रहे। देखो अब नगरी में चलना तुम्हारी क्या हालत करता हूं। ऐसे करके देखो राजा भोज अपनी नगरी में आता, देखो अब देखो बाल हट, त्रिया हट, राज हट, योग हट, देखो ये हट होते हैं, उसने हट कर दिया कि बेरे में पढ़ूं, बावड़ी में गिरूं, डूब के मरूं, फांसी का के कर, तुम्हारा घर नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। त्रिया हट किया। राजा भोज धारी नगर के धारा नगरी का राजा, जिसकी ख्याति पूरी जगह फैली, उसने ऐसा सूख करके ऐसे हो गया। फिर राजा भोज ने कहा कि ये देवी से तो मरना ही ठीक है। तो ऐसे करके वो एक दिन सुबह उठ करके एक बड़ के नीचे बावड़ी थी, उसमें बावड़ी में गिरने के लिए जा रहा है, तो बीच में एक बकरा और बकरी आपस में झगड़ रहे। बकरी क्या कह रही, बकरा कह रही, चल जा रे, तू मुझे कहता इस बावड़ी में अमर बेल है, जो बकरी कहती है बकरे को, और बकरा उस बकरी को कहता है तू कहती है त्रिया हट कर रही, तू बावड़ी में जाकर के अमल बेल लेकर के ला तो मैं तेरा घर करूंगा, तेरे साथ रही, छोड़ के चली जाऊंगी। अरे मैं इसमें गिर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं कोई राजा भोज जैसा मूर्ख थोड़ी हूं तो औरत के कहने से बावड़ी में गिरूं। राजा भोज को ध्यान आया, देखो ये जानवर भी है ऐसे। राजा भोज वापिस घुमा और एक बैंत लेकर के रानी के जोरदार पीठ पे दिया। आप मेरा निवेदन है, आप ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आजकल समय अलग है, वो समय था। तो रानी ने कहा मैं तेरी गाय हूं, आइंदा से कभी जिद नहीं करूंगा। पक्की बात कहा, ये बैंत पड़ी है इस अलमारी में। हुआ दिन घड़ी दिन भाग, राजा भोज राज करने लगा। देखो तो तीसरा है मांसाहार, कोई गलत काम करते तो उसका सजा देने का सार उस पर्ची में लिख के देखा। अब राजा भोज राज करने लगे, करते 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 एक नौटंकी वाले आए नगरी में, और नौटंकी वाले ने कहा कि सुनो भाई सुनो, डुगडुगी बजाई के राजा भोज की नगरी में ये नौटंकी वाले आप भी आना। तो राजा की राजकुमारी ने सुन लिया। राजा की राजकुमारी ने जब सिर लिया तो उन्हें बाल अटके आके मैं जाऊंगी। तो राजा भोज राजकाज से निपट करके रात को 12-1 बजे आते थे। उसने अंजल त्याग दिया तो माँ ने कहा, माँ का जीव होता है कि बेटी चल तू मर्दाना रूप करके चली जाना लड़कों के साथ में, और वापिस जल्दी आना। वो देख करके आ गई नौटंकी, और राग आ करके रानी के साथ में सो गई। अब सो गई तो उसको जैसे जैसे खाना पुरुष था, थोड़ा बहुत खाया और थकी हुई, क्या वो तो कोमल होता है उनका शरीर, सो गई रानी के साथ में। राजा भोज रात को काम काज करके जाते हैं, देखते हैं कि रानी के साथ में मर्द सो रहा है। उसने तलवार निकाली म्यान से, फिर उन्होंने वो पर्ची निकाली कि ये जीव देख तू चौथा सार कौन सा है, कि गम सार, गम खाने से आदमी को क्या मिलता है। उन्होंने रानी को जगह खड़ी हो, क्या हुआ, ये कौन है? अरे आप ऐसे मत करो, ये राजकुमारी ने जिद किया था और नौटंकी देखने चली गई, और मेरे माँ का जीव है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा बहुत खाना नींद में है, बच्ची को कन्या को कच्ची नींद में नहीं जगाना था। राजा भोज ने देखा
कि वारे वाद मेरी आज से कन्या हत्या का दोष लग जाता, इसलिए उन्होंने ये। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कर्म गति में जो कर्म शुद्ध करता है, देखो राजा भोज उस समय कैसे उसके हर किसी के मिलने से घर जाता था और अपने मेलों में आते थे, उनको ऐसे हंस कर से मिल जाता कि अब घणो आदर घणो घणो नैनो में ने के सखी उन घर भले ही जाइए चाहे पत्थर बरसे में, भले पत्थरों की बरसात हो, जो आव आदर करता, बोले राजा वो सेठ वो कोई हो, उनके घर जाना चाहिए। ऐसी कर्म गति मैंने 4 साल बताए ना आपको, राजा भोज की नगरी में ऐसी कर्म गति थे, राज करते थे। फिर वो दोस्त एक राजा, उनको सजा मिली, वो किसा भुगता, उसका जीव नहीं गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई, जीव भटकता ही हुआ कि अब नहीं आदर नहीं नहीं नैनो में ने सकी उन घर कबू नहीं जाइए चाहे अमृत बरसे में, भले ही कितने 5 पकवान हो कैसे ही हो, उनके घर कभी नहीं जाइए। इसलिए राजा भोज की तरह अपने कर्म गति से ऐसे कर्म करिए। बोलिए परम पिता परमेश्वर भगवान की जय।